स्क्वायर रूट। बहुत पहले से तुम लोग पढ़ रहे होगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे स्क्वायर कहने का मतलब है कि मान लो लिखते हैं 4 और ऊपर पावर दे देते हैं 2, तो हम कहेंगे 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16, इसको हम लोग लिखते हैं 16। और इसी को इस तरह से लिखा जाए रूट अंडर 16, तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट 16। इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट, इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर, इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होगा, तो फिर हम लोग इसको निकालने के लिए डिफरेंट मेथड होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप शॉर्ट में समझिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 को प्राइम फैक्टर तो पता ही होगा, तो 16 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब तुम इसमें से काउंट कर लेना, और मान लीजिए जैसे 1 2 3 4, 4 है ना, तो हाफ बाहर आएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, और 16 का स्क्वायर रूट तो वापस 4। किसी नंबर का अगर स्क्वायर कर दें और फिर उस स्क्वायर नंबर को वापस स्क्वायर रूट कर दें तो सेम नंबर आ जाएगा। ये तो कंफर्म देख के ही लग रहा है कि मान लीजिए जैसे 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट तो 3, 25 का स्क्वायर तो 625, 625 का रूट तो 25, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अभी क्या करना है हमको कि कुछ नंबर्स हैं और उसका स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है और कैसे हम लोग उसके यूज करके निकालेंगे स्क्वायर रूट। अभी हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट। जैसे दिया हुआ है आपके पास ए 441 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो 441 का स्क्वायर रूट निकालना मतलब कि आपको रूट अंडर 441 का वैल्यू निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ 441, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 441 को प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे मतलब किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो पहले इसको 3 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किया तो आया 1, तो यहाँ 14, तो 4 टाइम में फिर 27, 147। फिर इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, और फिर आएगा 9, फिर इसको 7 से काटेंगे तो 7 7। तो इसका मतलब हो गया कि 441 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब पेयर कर लेंगे यहाँ से, तो 3 इंटू देखो 2 3 है तो 1 बाहर आएगा, 2 7 है तो 1 बाहर आएगा, तो 21 आ गया। सिमिलर वे में अगर मान लिया कि मेरे पास दिया हुआ है बी 11025, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे 11025। पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखेंगे 11025, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है मतलब कि 5 से डिविजिबल है, 5 से कटेगा, तो पहले इसको 5 से काट देते हैं, तो 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 0 5, फिर इसको करेंगे 5 से, 4 टाइम में, फिर 4 टाइम में, फिर 1 टाइम में, 441 तो अभी यहाँ पे किए ही है, तो फिर इसको कितना से करते हैं 3 बार में 147, फिर 3 बार में कितना 49, फिर 7, फिर 7। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे रूट अंडर, इसको पढ़ा जाता है रूट अंडर या स्क्वायर रूट 5 5 3 3 7 7। क्या आएगा यहाँ से 5 5 का पेयर है तो 5 बार आएगा, 3 और 7 मल्टीप्लाई करें तो 105।
दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। कुछ और क्वेश्चन जैसे लिखते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 1089, निकालिए तो 1089 का 1089 इसका मतलब लिखेंगे रूट अंडर 1089। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 1089 3 से पहले डिवाइड करेंगे। कैसे पता चला हमको कि 3 से डिविजिबल है? तो सारे डिजिट को जोड़ देते हैं 1899918। मतलब कि अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो करेंगे, तो पहले 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 टाइम में, फिर 6 टाइम में, फिर 3 टाइम में, फिर यहाँ से लिखेंगे 1 नहीं 3 टाइम, तो 3 1 2 1, फिर 121 किससे कटेगा? 11 11 11। यहाँ पर लिखेंगे 1089 को क्या लिखेंगे? 3 into 3 into 11 into 11। क्लियर? अब ये आ गया 3 into 11 मतलब कि 33। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास दिया रहेगा तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ना। अब जैसे कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 9075, फिर B 5625, फिर C 4225। क्लियर? निकालो इसका, निकालो निकालो। देखो यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 9075 9075, ठीक है ना, ए तो लिखें रूट अंडर 9075। अगर हम लोग इसको करें 9075 डिवाइडेड बाय इसको कितना से करते हैं 5 18 है ना, फिर यहाँ पे आप इसको कीजिए 5 से, फिर कितना 3 6 और 1, फिर 6 3 आ रहा है 3 6 3, फिर 3 से कीजिए 1 2 1, फिर 11 से कीजिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कि इसको लिखेंगे 9075 को प्राइम फैक्टर, तो 5 into 5 into 3 into 11 into 11। 5 5 का पेयर तो है, 5 का पेयर है, 11 का पेयर है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है, मतलब कि सबका पेयर नहीं हो पाया। तो इसको अगर आप निकालेंगे बाहर तो 5 और 11 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका मतलब दैट इज इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये लिख दो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जिसका निकल जाए उसको कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि इससे पहले जितना क्वेश्चन था वो सब क्या था? परफेक्ट स्क्वायर था, और जिसका नहीं निकला वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5625 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? देख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे रूट 5625 है ना, तो अब यहां लिखेंगे 5625, तो यहां से करेंगे 5 1 1 2 5, फिर 5 से करते हैं तो 2 2 और 2 2 5, फिर यहां से आ जाएगा 5 बार में 45,
फिर 5 बार में 9, फिर 3 से 3 बार में। इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया आपका 5 5 5 5, फिर 3 इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो, इसका पेयर हो गया, मतलब 5 5 3 मतलब 75। स्क्वायर रूट निकल गया। जिसका स्क्वायर रूट निकल गया वो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्या है 4225 क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसी तरह से आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में, तो आपको दिया हुआ कि चेक करके बताना कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कर लोगे? उसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है, आराम से चेक कर लोगे। अब उसके बाद कुछ अगर नंबर मान लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब उसका पेयर नहीं होता, तो अगर हमको उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा या कुछ नंबर से डिवाइड करना होगा। जैसे मान लिए थर्ड दिया हुआ 3675, बोल रहा है इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, इस 365 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। 3 6 7 5, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 7 3 5, फिर 5 से करेंगे 1 4 7, फिर कितना से करेंगे 3 से करेंगे 49, फिर 7 7। यहां से देख रहे हो कि 3 6 7 5 का प्राइम फैक्टर क्या है 5 into 5 7 7 into 3। किसका पेयर नहीं है 3 का, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया। तो अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो और कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, पेयर बनाना है ना, 3 का पेयर बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका पेयर हो गया, और अगर पेयर हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि 3 से सिर्फ 3 6 7 5 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, इट इज, यहां से देखो, इट इज क्लियर दैट there is no pair of 3, there is no pair of 3 का पेयर नहीं है। to get perfect square, to get perfect square it should multiplied by 3, ठीक है ना। कि जिसका पेयर नहीं है उतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, जिसका भी पेयर नहीं हो, जिसका भी नहीं पेयर होना तो तुम मल्टीप्लाई कर पेयर बना देना, बस वो हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, फिर होगा फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज अ न्यू नंबर। तो अब बताना है कि अब जो नया नंबर आए, ये नया नंबर मतलब 5 5 7 7 3 3, मतलब ये 3 3 मतलब 3 को मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो फिर स्क्वायर रूट निकालना है न्यू नंबर का, तो फिर यहां पर लिख देंगे 3 6 7 5 और मल्टीप्लाई हम कितना से किए 3 से, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर इसको, इसका पेयर तो तुमको पता ही है कितना, 5 5, फिर 7 7 और फिर 3 3, ऐसे लिख देंगे। फिर यहां से आएगा 5 7 3 105। तो जो नया नंबर आएगा उसका, जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा,
105। क्लियर। सेम वे में अगर हमको कहा था जैसे इसे मल्टीप्लाई करने बोल रहा था, अगर डिवाइड करने बोलता तो हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। जो एक्स्ट्रा जिसका पेयर नहीं है ना उसी को हम क्या कर देते हैं, जैसे यहां से हम 3 को हटा देते हैं, यहां पे लिखते हैं कि 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर इट शुड डिवाइड बाय 3। तो डिवाइड बाय 3, तो यहां से 3 को हटा देते हैं, नया नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है 35 हो जाता है। क्लियर। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको पहले बताना है क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई ही बताना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन और 3380 इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सिंपल सा पहला काम क्या है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे। कितने से करें 5 6 7 6 3 8 7 फिर 6 ही हो जाएगा ना 6 7 6। हाँ ठीक है। फिर यहां पर 2 से करते हैं 3 3 8। फिर 2 से करते हैं 1 6 9। फिर 13 से हमेशा याद रखना कि 13 into 13 169 होता है, 17 into 17 289 होता है। कुछ याद रखोगे तो यहां से देखोगे 3 3 8 0 बराबर कितना है 5 2 2। फिर यहाँ पे 13 30। देख के बताओ तो किसका पेयर नहीं हुआ, 5 का पेयर नहीं है, तो पेयर बनाना किसका 5 का। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, नो पेयर, देयर इज नो पेयर ऑफ pair of 5 to get perfect square it should multiplied by 5। न्यू नंबर, अब नया नंबर क्या होगा न्यू नंबर। तो आपका हो गया 3380, उसी में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे नया नंबर का, लास्ट में स्क्वायर रूट निकालने होगा, तो 3380 into 5। तो इसका कर लो, सब कुछ तो किया ही हुआ है। 3380 का कितना है तो 5 into 5, 2 5 कर दिए मल्टीप्लाई करके, फिर 2 into 2 into 13 into 30। क्लियर। फिर कितना आएगा 5 2 30 130। और डिवाइड करने बोलेगा तो फिर से हम काम करेंगे, डिवाइड करने बोलेगा तो उसको हटा देंगे जो इसका पेयर नहीं हो रहा है। एक देखो लिखते हैं डिवाइड वाला भी, जैसे बोल रहा है 4056 किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, किस नंबर से इसको डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 4056 2 से करते हैं 22 8। फिर 2 से करते हैं 1014। फिर 2 से करते हैं 507। फिर कितना से करते हैं 3 से करते हैं, 3 से करेंगे ना तो 169, ठीक है ना। फिर करेंगे 13 से तो 13। क्लियर। यहां से हो गया 4056 को हम लोग लिख सकते हैं
टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू 13 इंटू 13, जिसका पेयर है उसको हटा दो। पेयर किसका नहीं हुआ? 2 और 3 का। तो 2 और 3 का पेयर नहीं तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से और 3 से, दोनों जिसका पेयर नहीं है दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से और 3 से, तो 2 3 जा 6, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। नो देयर इज, लिख लेंगे, देयर इज नो पेयर, जिसका पेयर नहीं उतना से डिवाइड करो। नो पेयर ऑफ 2 and 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। सो लिख देंगे यहाँ पे सिंस, यहाँ पे सिंस, इसको पढ़ते हैं सिंस, और यहाँ पे पढ़ेंगे देयरफॉर। टू गेट परफेक्ट स्क्वायर इट should divided by 6। ठीक है, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 से डिवाइड करने के बाद न्यू नंबर कितना होगा? न्यू नंबर, अब जो नया नंबर आएगा वो आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, क्योंकि हम 2 और 3 को हटा चुके हैं। अब उसका स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, तो न्यू नंबर का स्क्वायर रूट लिखेंगे, या यानी तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, स्क्वायर थोड़ा सा लिखना सीख जाओ, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, तो बराबर कितना आ जाएगा? इसको अंदर में डाल दो, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, कितना हो गया? 2 इंटू 13 26। तो डिवाइड मल्टीप्लाई बिल्कुल एक जैसा है, जिसका पेयर नहीं होगा उतना ही को मल्टीप्लाई करना है, जितना का पेयर नहीं होगा उतना ही को डिवाइड भी करना है। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो आप सोचिए कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 99। ठीक है ना, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 99। तो सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर बताना है 81। 2 डिजिट का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर जो है वो आपका है 81। उसी तरह से बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे आगे चल के पढ़ोगे ना, तो डिवाइड मेथड से हम लोग पढ़ते हैं, तो डिवाइड मेथड में बताएंगे कि कैसे हम लोग पता करते हैं। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम नहीं बता पाएंगे कि किस तरीके से हम निकालेंगे कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, लेकिन जब हम लोग डिवाइड मेथड पढ़ लेंगे तो आराम से बता देंगे कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, या 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो परफेक्ट होगा। तो ऐसे याद करने के लिए 2 डिजिट का जो लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 81, और 3 डिजिट का क्या होता है? 961। तो जैसे कि सबसे बड़ा नंबर होता है 999, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है वो होता है 961। कैसे आता है? जब हम लोग डिवाइड मेथड पढ़ेंगे तो हम लोग वहां सीख लेंगे। अभी हम कुछ नंबर दे रहे हैं, आपको बताना है कि उसमें क्या डिवाइड करेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, आप लिख लीजिए 8820 B 776 C 4500 और D 1575। बताना इसमें कि कितना से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना। दूसरा, इसमें आपको बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो वो हो गया आपका 9075 7623 3380।
एंटी 2925। यहां बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर बताना है किस नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिसका पूरा पूरी पेयर हो जाए, जिसका पेयर हो जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, या जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। परफेक्ट